FITC टूल के अंदर सबसे ज़्यादा जो अभी प्रॉब्लम आ रहा है वो है वर्जन 15 और वर्जन 16 के अंदर डिकम्प्रेस फाइल की एरर। जैसे कि मेरे पास में अभी ये फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो इस तरह से CSC प्लगइन्स की एरर मुझे बता देगा और ये डिकम्प्रेस नहीं होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है LB के अंदर विदाउट FITC टूल के भी हम लोग ME को क्लीन कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इवन हम ME का वर्जन भी अपग्रेड कर सकते हैं जो हमें डेल कंपनी उसके EXE फाइल के अंदर हमें देती है, वही ME हम लोग यूज़ करेंगे इस केस के अंदर। ये केस स्टडी जो है आप इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा नोट करिए, जिससे आसानी होगी। आने वाले समय के अंदर ऐसी कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को फॉलो करके आप अपना ME क्लीन आसानी से कर सकते हो वर्जन 15 और 16 के लिए। तो ये सबसे हॉट सब्जेक्ट है आज की तारीख के अंदर। इसको एक बार आपने कर लिया, आपको फिर आगे और कोई भी प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल यही प्रोसेस फॉलो कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पे आपको एक तो बैकअप फाइल चाहिए। हमारे पास में बैकअप फाइल है, तो बैकअप फाइल आप ले लो। हम लोग FITC टूल से एक बार चेक करेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया किस तरह से एरर आ रही है, और ये प्रोसेस होने के बाद में हम लोग FITC टूल में जो फाइल मैं जनरेट करूँगा ना, उसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा FITC टूल अभी रिपेयर फाइल होने के बाद में इसको आसानी से ओपन कर सकता है। तो LB के अंदर सबसे पहले आ जाइए, और LB के अंदर आने के बाद में LB को ओपन कर दीजिए और यहाँ पर डेल पे आ जाइए। डेल के ऊपर एक बार क्लिक करने के बाद में आपको HDR फॉर्मेट के अंदर आ जाना है, HDR फाइल फॉर्मेट में। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे EXE फाइल वेबसाइट से डाउनलोड कर ली है और एक रीड की हुई फाइल है। तो इन दोनों फाइलों को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए अपने LB के अंदर। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में अभी हम लोग पीछे बैकग्राउंड में प्रोसेस देखते हैं। तो इस तरह से आप वेट करिए थोड़ा, वो अपने आप HDR फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए HDR फाइल उसने एक्सट्रैक्ट कर ली, और जितने भी रीजन है इस EXE फाइल के अंदर वो सब उसने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे हमें इंटेल का एक ME रीजन है जो EXE फाइल के अंदर हमें मिला है। हम इसी फाइल का यूज़ करेंगे ME को क्लीन करने के लिए। तो इसको आप डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली इस फोल्डर के अंदर वो इस तरह से आ जाएगा। तो ये है हमारा ME रीजन जिसको हमें इस फाइल के अंदर लगाना है। अभी हम लोगों ने जैसे ही दोनों फाइलों को इधर रखा, हमारी ये फिक्स फाइल बन के आ गई। इसके अंदर आपका बायोस रीजन से लेके दूसरे भी रीजन जो है वो रिप्लेस हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ ME रीजन आपको चेंज करना बाकी है। तो उसके लिए चले जाते हैं, ME कमांड को टाइप करिए। ME कमांड को टाइप करने के बाद में आप यहाँ पे ME की रीजन को, अभी हमारा काम शुरू होगा ME क्लीन करने का, और यहीं से हमें पूरी चीज़ों को ध्यान से देखना है, पूरी चीज़ों को ध्यान से समझना है। इस तरह की एक एरर आ गई, इसको इग्नोर करिए ओके करके। यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कंपेटिबल ME का वर्जन नहीं दिख रहा है, तो आपको कंटिन्यू करना है, आप यस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आपको कंपनी ने EXE फाइल ने आपको ME रीजन दिया है, आपको इसी को पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट मैन्युअल करके एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे ब्राउज़ करिए, और ब्राउज़ करने के बाद में अपने फोल्डर के लोकेशन पे चले जाइए और इस ME रीजन को आप सिलेक्ट कर लीजिए, इसको ओपन करिए। ओपन करिए। अभी यहाँ पे आप ध्यान देखिए, ध्यान देना, यहाँ पे जो स्टेट है वो इनिशियलाइज है, राइट। अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे चेक करना है। इस तरह से चेक क्लिक करना है, और उसके बाद में हम सीधा ही क्लियर डेटा रीजन करेंगे और उसके बाद में फाइल को सेव करेंगे, और वो पूछेगा एनालाइज न्यू फाइल, आप करेंगे यस। तो जैसे ही यस किया तो यहाँ पे अभी ये कन्फिगर्ड बन गई। लेकिन यहाँ पे इस प्रोसेस को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आई होगी कि ME का वर्जन चेंज नहीं हुआ,
वो सिर्फ और सिर्फ इस एमी रीजन की फाइल को उसने कॉन्फ़िगर्ड बनाया है, इसका वर्जन उसने चेंज नहीं किया है। लेकिन मुझे वर्जन भी चेंज करना है, जो इसका वर्जन है वही करना है। तो इसके लिए कौन सा प्रोसेस है, तो मैं आपको वो प्रोसेस बताता हूँ। चलो वापस मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। इसको डिलीट कर दिया और इस फिक्स फाइल को वापस हम लोग अपलोड करते हैं। अभी आप ध्यान देना, हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान से एक बार देखना कौन कौन से वर्जन है वगैरह वगैरह। तो 16.1.30.2330 है और फिर से मैं उसको करता हूँ ब्राउज़ और उसके बाद में वापस में एमी की फाइल जो EXE ने एक्सट्रैक्ट करके दी है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और इसके बाद में करिए यहाँ पे चेक मार्क। तो चेक मार्क करने के बाद में आपको एक और ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसके कारण ये रिवीजन नंबर भी चेंज हो जाए। तो उसके लिए हमें कौन सा ऑप्शन चेंज करना है, तो आपको FTPR को लेना है। FTPR के ऊपर एक बार क्लिक कर लीजिए और बाकी के जो चेक रीजन जो है वो ऑटोमेटिकली जो LBE ने सिलेक्ट किए है इस चेक मार्क को, चेक वाले टैब को प्रेस करने के बाद में वो वैसे के वैसे ही रखने हैं। आपको FTPR एडिशनली चेक मार्क करना है। और अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं जैसे ही यहाँ पे क्लियर डेटा रीजन करता हूँ और इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, वो पूछेगा एनालाइज न्यू फाइल, यस। और इस तरह से आपको यहाँ पे अभी आप देख सकोगे वर्जन आ गया 16.1.322418। यहाँ पे 32 पहले था 30, अभी हो गया 32। तो ये प्रोसेस आपको एडिशनली करनी है अगर आपको वर्जन चेंज करना है तो। और फाइल अभी ये बन गई है कॉन्फ़िगर्ड और अभी हम लोग इसको अगर FITC टूल से, अब ये फाइल डायरेक्ट बन गई है, अब इसको सीधा ही प्रोग्राम कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन FITC टूल के अंदर इस फाइल को ओपन करके मैं अभी आपको बताता हूँ कि डीकॉम्प्रेस का एरर निकल गया तो वो हमें पता चलेगा। तो हम लोग FITC टूल ओपन कर लेते हैं। तो चलो FITC का टूल ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद में डीकॉम्प्रेशन इमेज और इसमें इस फाइल को ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरी फाइल ओपन हो गई, देख लीजिए ये पूरा स्ट्रक्चर ओपन हो गया। यानी कि FITC ने अब की बार कोई एरर नहीं दी। ये पूरी फाइल है, इसमें किसी भी तरह का करप्शन नहीं है और इस फाइल को आप बिल्ड करके इसको भी आप राइट कर सकते हो। इसको सीधा ही बिल्ड कर दो, इसको भी राइट कर सकते हो। और अगर मैं पुरानी फाइल को लोड करता हूँ जो हमारी इस प्रोसेस से पहले जो बनी थी उसके अंदर मैं करता हूँ, आपको मैं वो वापस क्रिया बता देता हूँ। तो ये थी हमारी पुरानी फाइल जिसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं किया था। इसको जैसे ही ओपन करेंगे इस तरह से एरर आ जाएगी। तो ये एरर अभी सबसे ज़्यादा आ रही है, एमी का पार्ट यहाँ पे करप्टेड है, काम नहीं कर रहा है, या फिर ऐसी कोई एरर आ रही है कि जिसके कारण ये फाइल डीकॉम्प्रेस नहीं हो रही है। आप LBE Pro से इसको आसानी से करवा सकते हो। और ये फैसिलिटी LBE के ब्रॉन्ज लेवल जो अपना रेगुलर स्टार्टअप वाला जो वर्ज़न है उसके अंदर भी ये फैसिलिटी है। तो आप ब्रॉन्ज के अंदर भी इस पूरी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर इस फाइल को रख देता हूँ, EXE फाइल भी मैं साथ में रखता हूँ। आप खुद प्रैक्टिस करिए, इस वीडियो को देख देख के प्रैक्टिस करिए। आपको एक बार दो बार आपने प्रैक्टिस कर ली, फिर आने वाले समय के अंदर आपको इस तरह का कोई भी चैलेंज आता है तो आप उसको ईजीली सॉल्व कर पाओगे। आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिए, मैं उत्तर देने का ज़रूर प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए।